गाइस, नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे लगाया जाए, इसकी मशीनरी हमें कहां से अच्छे रेटों के ऊपर मिलेगी और इसकी मशीनरी कैसे वर्किंग करती है। याद रखिएगा, मैं यहां पर जिस मशीनरी की बात कर रहा हूं वो बिल्कुल भी वो मशीनरी नहीं है जो कि घरों में यूज होती है। मतलब कि घर में छोटी सी मशीन मिलती है, उसके अंदर जो है नूडल्स बनाते हैं। अगर आप वो मशीन समझ के आए हैं तो आपकी वीडियो किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करने लगे हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीनरी होती है, मतलब कि जो कमर्शियली यूज होती है, हमने उसको बना के आगे रीसेलिंग के लिए यूज करना है। तो उस मशीनरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और वो मशीनरी का सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से, किस प्रोसीजर को लेके ये मशीन जो है नूडल्स को मैन्युफैक्चर करती है। ये नूडल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले जो है हमें मटेरियल डालना होता है इसकी डो मेकर मशीन के अंदर। वहां पर ये उसकी डो तैयार करती है। डो तैयार करके ये आगे भेजती है उसके अंदर रोलर प्रेशर मशीन के अंदर। अब रोलर प्रेशर मशीन का बेसिकली पर्पज ये होता है कि आपके जो नूडल्स का मटेरियल है उसको ये रोल करके, प्रेस करके आगे तैयार करके आगे निकालती है। और जब ये आगे निकालती है तो आगे हमारा जो नूडल्स हैं उसका जो मटेरियल है वो आगे जाता है बॉइलिंग मशीन के अंदर। बॉइलिंग मशीन का बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि वो उस पूरे मटेरियल को जो कि रोल होकर उसके पास आ रहा होता है, डो पहले उसकी तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद आगे रोलर में से होके वो बाकायदा तौर पर प्रेस होके जब वो बॉइलिंग मशीन के अंदर आ रहा होता है तो वहां पर वो बॉइल करता है उस मटेरियल को सारे का सारा। मुकम्मल तौर पर जब वो बॉइल हो जाता है तो वो वहां से आगे जाता है। आगे एक और मशीन लगी होती है जो कि हमारा कटर होता है, मतलब कि वो उसके अंदर उसको कट करती है। मतलब कि जिस भी क्वांटिटी के अंदर हमने बनाना होता है वो हमने पहले से जो है वो मैच करके रखी होती है। वो उस क्वांटिटी के हिसाब से नूडल्स को जो है वो कट करता है। अब जब वो कट कर लेता है तो कटिंग होने के बाद आगे हमारे नूडल्स जाते हैं एक और मशीन के अंदर जिसको हम स्टीम फ्रायर कहते हैं। और उसके अंदर हमारे नूडल्स जो है वो स्टीम तौर पर जो है मतलब कि फ्राई होते हैं। और स्टीम फ्रायर में से होने के बाद हमारे नूडल्स जो है वो जाते हैं हमारे लास्ट प्रोसेस के अंदर जो कि होता है कूलर। अब कूलर के अंदर जाने के बाद ये मुकम्मल तौर पर जो है वहां पर ठंडे होते हैं और ठंडे होके पैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद हमने जो है इसकी पैकिंग करनी होती है। पैकिंग पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेडिशनल वे है वो तो ये है कि हम पैकेट्स के अंदर पैक करते हैं, बट इसके पैकिंग के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे पेपर के हम बाउल्स बनाते हैं, उसके अंदर पैक करते हैं ताकि कोई बंदा कहीं पर भी हो वहां पर उसी बाउल के अंदर गर्म पानी डाले, वहीं पर ही इंस्टेंटली यूटिलाइज कर ले और अपना पेट भर ले। सारी बात है। अब इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमारे लोग जो हैं वो दो टाइप्स की गलतियां कर जाते हैं। दो में से एक टाइप की गलती कर देते हैं। नंबर वन पर है कि या तो वो अपनी मार्केटिंग का बजट ही नहीं रखते हैं, मतलब कि वो मार्केटिंग करते ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो डायरेक्टली कहते हैं कि हम बेचने की कोशिश करते हैं। वो सेल्समैन रख लेते हैं। सेल्समैन याद रखिएगा कि वो बेचने के लिए होते हैं, वो आपकी मार्केटिंग के लिए नहीं होता। मार्केटिंग के लिए आपको एक सेपरेटली अपना बजट रखना पड़ता है। नंबर वन में ये गलती करते हैं। और नंबर टू में कई लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना मार्केटिंग का अच्छा बजट तो रखते हैं बट वो मार्केटिंग उस टाइप की नहीं करते जिस टाइप की मार्केटिंग की डिमांड हो। मतलब कि पाकिस्तान में जिस टाइप की मार्केटिंग अगर कोई कर रहा हो तो उस टाइप की मार्केटिंग के अंदर उसको एक अच्छी फीडबैक भी मिले और उसकी प्रोडक्ट की डिमांड भी हो जिस प्रोडक्ट की वो एक्चुअल में मार्केटिंग कर रहा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मिसाल देता हूँ फौजी फूड्स की। फौजी फूड्स बेसिकली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि खानों के प्रोडक्ट्स से डील करती है। नूडल्स के अंदर डील नहीं करती बट मार्केटिंग के हिसाब से जो है वो आपको इसकी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि इसका जो है अभी जो रिपोर्ट आई है, हाफ ईयर एंड हुआ है, जून तक इनकी जो रिपोर्ट आई है वो इन्होंने फौजी फूड्स ने 1.2 बिलियन से भी ज्यादा का जो है वो लॉस किया है। और इवन के इनका जो बजट था, मार्केटिंग बजट जो था वो 670 मिलियन से भी प्लस था जो इनका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो बजट था। बट स्टिल उन्होंने ये गलती की है कि वो लोग जितना भी उन्होंने मार्केटिंग का बजट रखा है अपना, उन्होंने मार्केटिंग का बजट सारे का सारा यूटिलाइज किया। जो ट्रेडिशनल वे के अंदर मार्केटिंग की जाती थी एक टाइम के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट तो प्रोवाइड करती थी, बट अब वो मार्केटिंग इतना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती। ना ही वो मार्केटिंग आजकल जो है वो लोग इतना उसके ऊपर ध्यान देते होते हैं। और वो है कि जो ये सैटेलाइट मीडिया है उसके अंदर मार्केटिंग जो की जाती थी। बट आज जो है आज के दौर के अंदर जो मार्केटिंग सबसे ज्यादा एफिशिएंट है वो सोशल मीडिया के अंदर मार्केटिंग है। मतलब कि कोई बंदा अपनी मार्केटिंग जो है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग फेसबुक के अंदर करता है, यूट्यूब के अंदर करता है और इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि टिकटॉक है। इसके अंदर जो बंदा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है वो मार्केटिंग अगले बंदे के ज़हन के अंदर ज्यादा बैठेगी एज कंपेयर टू वो मार्केटिंग जो कि एक बंदा सैटेलाइट टीवी के ऊपर करता है। और वो एक ट्रेडिशनल जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कि बिल्कुल एक डाइंग इंडस्ट्री है उसके अंदर एड्स जिसके चल रहे होते हैं। और ये लॉस बताने का बेसिकली मकसद ये था कि आपको पता लग जाए कि मार्केटिंग जो है वो कितनी ज्यादा जरूरी है। और उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मार्केटिंग किस तरीके से की जाए, कौन सा प्रोसेस यूज किया जाए जिसके जरिए अगले के ज़हन के अंदर आपकी प्रोडक्ट बैठ जाए और अगला आपकी प्रोडक्ट को बाय करे। और नूडल्स की जो मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये हमें शेनडोंग प्रोविंस के अंदर इसके सप्लायर्स देखने को मिलते हैं। एक सप्लायर जीनान शहर का जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, आप इससे भी रब्ता कर सकते हैं। और भी डिफरेंट सप्लायर से आप रब्ता करेंगे
कि जाहिर बात है कि एक सप्लायर कभी भी इनफ नहीं होता। जब भी आपने कोई परचेज करनी होती है, खास करके जब आपने चाइना से कोई परचेज करनी हो, तो याद रखिएगा कभी भी एक सप्लायर के ऊपर रिलाई ना कीजिएगा, बल्कि आपने डिफरेंट सोर्सेज ढूंढने हैं डिफरेंट सप्लायर्स के थ्रू, और उसके बाद आपको जो है एक्चुअल में पता लग जाएगा कि आपको कौन सी जो है वो प्रोडक्ट कहां से अच्छे रेटों के ऊपर मिलेगी, कौन सा सप्लायर आपको आपके मतलब का प्रोडक्ट दे रहा है। अब यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा सप्लायर ऐसा है जो कि आपको आपके मतलब की जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपकी डिमांड्स के मुताबिक प्रोडक्शन मुकम्मल कर सके। अब जिस सप्लायर के बारे में मैंने बताया, ये सप्लायर एक जो है मतलब कि उस टाइप की मशीनरी आपको प्रोवाइड करेगा जो कि यूनिवर्सल लेवल पर जो है वो नूडल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिमांड हो, आप इनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी सप्लायर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनसे आप बात करें और आप उनको अपनी डिमांड्स बताएं, ताकि वो आपकी डिमांड के मुताबिक आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स प्रोवाइड कर सकें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी को जो है रिप्लाई कर सकूं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।